नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि इसमें एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी और मार्केट ने शुरू में एक सेलिंग प्रेशर बना के रखा था, पर थोड़ी ही देर बाद, ज़्यादा देर नहीं हुई थी मार्केट को ओपन हुए, मार्केट में एक बाइंग आनी शुरू हो गई और काफ़ी ऊपर के लेवल हमने चार्ट्स पे देखे। उसके बाद से मार्केट एक थोड़ी सी बड़ी रेंज में कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, पर कहीं कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। उसके बाद मार्केट इस रेंज में अपना क्लोज हो गया। ये 30-35 पॉइंट की एक रेंज थी, इसी में ट्रेड करता रहा और क्लोजिंग हो गई। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी थी, उसके बाद उस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखा और फिर मार्केट में थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, करेक्शन कह लीजिए, वो आया और उसके बाद से फिर मार्केट में रिकवरी और इस रेंज में करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 3357। 3300 के ऊपर मार्केट ने बहुत अच्छे से अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। आप ये देखेंगे, ये पूरी की पूरी जो रेंज है, यहाँ से ये 3300 की लाइन है, इसके ऊपर मार्केट ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली सस्टेन किया हुआ है। ये करीब करीब 3 ट्रेडिंग सेशन है जो हो चुके हैं। 3400 एक बार यहाँ पर ब्रेक किया और ये पूरी 100 पॉइंट की एक रेंज है जिसके बीच में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ ट्रेंड क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर हम आवरली कैंडल पे देखें तो यहाँ चार्ट को देखते हुए हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आएगी कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी। धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी का एक फेज़ बना रहा और लगातार हमने ऊपर के लेवल्स पे मार्केट को सस्टेन होते हुए देखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई डाउनसाइड जैसा कुछ था ही नहीं, कोई करेक्शन नहीं थी। इस प्राइस से यहाँ एक छोटी सी एक करेक्शन जैसा कुछ हमें समझ में आ रहा है, पर ये करेक्शन नहीं है। यहाँ से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक लिया और अभी करंट प्राइस है 3357। आगे का व्यू देखते हैं और क्या ये वाकई में करेक्शन थी, क्या करेक्शन अब एक्सपेक्टेड है या फिर अभी बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उन लेवल्स को अभी जानने के लिए थोड़ा सा एक बार और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बहुत बार कोशिश करी, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे ब्रेक नहीं किया, नीचे नीचे नीचे, और फिर यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करी कि शायद अब ब्रेक हो जाएगा, तब भी ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने एक डाउन साइड का व्यू बना लिया और 2600 के भी लेवल को ब्रेक करके फिर मार्केट में एक रिकवरी आनी शुरू हुई, जिसमें मार्केट ने फिर इस प्राइस को ब्रेक किया और फिर थोड़ी सी करेक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यू है अपने अपसाइड ट्रेंड को लेकर। करंट प्राइस है 3357। काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट ने इस रैली को अभी तक कंटिन्यू रखे हुए। अभी आगे में कैसा रहता है, कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रूड में, उन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे और उन पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे जो हमारे लिए बन रही हैं अब इस तरीके का एक चार्ट पैटर्न देखते हुए। और बाकी थोड़ा गोल्ड सिल्वर से कुछ रिएक्शन, कोरिलेशन बन पाएगा क्रूड ऑयल का या नहीं बन पाएगा, उन सब चीज़ों पर भी अभी आगे बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डेली चार्ट्स पे देखते हैं यहाँ किस तरीके का ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है। मार्केट में यहाँ से हम देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी जो 3300 से 2800 के बीच में एक बड़ी रेंज थी जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था। पर ये 500 रुपये की जो रेंज है ये 2-3 दिन की नहीं है, ये महीनों की रेंज है। करीब करीब 3 महीने मार्केट ने इसी रेंज को कंटिन्यू रखा और इसमें एक डाउन साइड व्यू बना। मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, फिर एक छोटी सी रेंज को लेकर ट्रेड करता रहा, फिर एक डाउन साइड व्यू बना जिसमें लगभग
2600 से नीचे के कुछ लेवल्स हमें देखने को मिले, फिर वहाँ से हमें कुछ रिकवरी फेज़, और वो रिकवरी फेज़ एक अच्छे ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, और वो अच्छा ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ अपने आप को सस्टेन किए हुए है। एक प्राइस है 3300, उसके ऊपर मार्केट ने अभी अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अच्छे से सस्टेन किया हुआ है। देखते हैं ये सस्टेनेबिलिटी और कितने टाइम तक चलेगी, किस तरीके का आगे का व्यू है हमारा, तो वो हम देखते हैं। उससे पहले एक बार वीकली चार्ट्स पे और नज़र डालते हैं इसमें, वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक सेलिंग थी, कंसोलिडेशन, सेलिंग कंटिन्यू, और फिर ये कुछ पार्ट है जो एक स्ट्रॉन्ग रेंज में बना रहा था, रेंज बाउंड ट्रेड था, फिर नीचे ये रेंज बन गई और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करा है सबसे पहले, और फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, और वीकली क्लोजिंग में भी आप देखेंगे मार्केट ने अपने आप को इस कैंडल के बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे लाकर, लगभग हाईएस्ट लेवल है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा साइन है उन ट्रेडर्स के लिए जो लॉन्ग पोजीशन लेकर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते आ रहे हैं। तो ये इस तरीके का अगर हम कंसेप्ट लेके अभी क्रूड में बने रहेंगे, कुछ लेवल्स हैं, मैं ये मानता हूँ कि 3000 और 3050 के बीच में एट प्रेजेंट जो अभी का प्राइस चल रहा है, बहुत मेजर एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो 3000 के ऊपर मार्केट का सस्टेन करने का पूरा चांस है। अब नीचे 3000 के वापस लेवल देखने, वो शायद अभी हमें जल्दी तो देखने को मिल नहीं सकते, उसके लिए हमें अभी शायद एक काफ़ी लंबा वेट करने को मिले। तो जब तक प्राइसेस इसके ऊपर हैं हमें बाइंग की पोजीशन में बने रहना चाहिए, सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, और अगर सेलिंग का कोई इंडिकेशन आता है उसे छोड़ दो। उसके बाद मार्केट जब वापस टर्न करके ऊपर की तरफ आएगा तो उस ट्रेड में हमें एंट्री लेनी चाहिए। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का हमें व्यू नज़र आ रहा था और अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का व्यू बन रहा है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट में एक ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू है, पर एक चीज़ ज़रूर है कि MCX की क्लोजिंग के बाद कॉमेक्स में ये वाला हाई ब्रेक हुआ है और मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड करके क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है पॉजिटिव वे में, मतलब क्रूड ऑयल की जिनकी लॉन्ग पोजीशन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर के ही एक साइन के साथ बंद हुआ है, मतलब स्ट्रेंथ बनी हुई है, डाउन साइड के साइन कहीं भी नहीं है क्रूड ऑयल में। नीचे में एक प्राइस है अभी 3336, इस प्राइस का ब्रेक होना ये समझा जाएगा कि मार्केट में वापस एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है और डबल टॉप बनाने की शायद मार्केट, अगर ऐसा होता है तो डबल टॉप बनाने की शायद कोशिश करे। डबल टॉप का ये मतलब है कि मार्केट में 2 बार एक रेजिस्टेंस को फेस किया गया। पहली बारी में भी उसने कोशिश की ऊपर जाने की पर जा नहीं पाया, दूसरी बारी में फिर कोशिश की, जा नहीं पाया। तो यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो इस बारी इस प्राइस का टूटना थोड़ा सा सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि मार्केट में अगर ये 3336 का प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस के साइन आ सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा उसके बाद एग्जैक्ट 3300 ब्रेक होता है तो लगभग 50 रुपये तक के नीचे की एक और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। 3250 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ से मार्केट के टर्न करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। तो 3250 के आसपास का अगर प्राइस आपको वैसे भी मिले तो वो एक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्रूड ऑयल में एंटर करने के लिए। अदरवाइज़ मार्केट ये हो सकता है कि 3300 के ऊपर के लेवल को होल्ड करके रखे और इसी रैली को आगे की तरफ कंटिन्यू करे और मार्केट में हमें नए लेवल्स देखने को मिल सकें। देखिए, एक चीज़ है कि क्रूड ऑयल में नेक्स्ट वीक भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में तेज़ी जो है वो बनी रहेगी और नीचे डाउन साइड का व्यू इसमें बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है कि ये रैली एक्सपायरी तक कंटिन्यू रहे, हो सकता है पूरे दिसंबर तक कंटिन्यू रहे, वो देखते हैं। पर फिलहाल जो कमिंग वीक है, मंडे से स्टार्ट होगा, दिसंबर में फिर एंटर कर जाएंगे। दिसंबर का पूरा जो फर्स्ट वीक है उसमें मैं तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड के अगर कोई साइन मिलते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेंगे और मार्केट में वहाँ से एकदम से ही एक ऊपर की तरफ टर्न आ जाएगा। तो पहला प्राइस
33336, दूसरा प्राइस 3300, तीसरा प्राइस ये अगर ब्रेक होता है तो 3250 तक के पास जाने के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर 3200, 3300 के बाद 3200 जो अच्छा सेलिंग का लेवल है, ये पूरे 100 पॉइंट नीचे है, ठीक है। और जो लास्ट प्राइस है, इस प्राइस को तो मैं खैर वैसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, ये बस फिर भी बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, 3050 से 3000 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक आना भी मार्केट का, क्रूड ऑयल का, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर में एक प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, शायद 3600 बहुत जल्दी हमें चार्ट्स पे नज़र आ जाना चाहिए। और जो अगर आपको अब फ्रेश बाइंग करनी है, वो वैसे तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मंडे की ओपनिंग हमें देखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये एक फ्रेश हाई हमें लगता हुआ नज़र आना चाहिए। जो अभी इसने हाई लगाया था 3415 का, या पता नहीं कितने का था, 3400 समथिंग का था, तो वो हाई अगर ब्रेक होता है तो हम तब 3300 के स्टॉप लॉस के साथ अपने उस पोजीशन को फिर से कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।